Hello everyone. Today we are going to start chapter number 5 of Indian economic development, that is Indian foreign trade. India is a trading company since the ancient time. It is a main exporter of primary goods and importer of finished goods during the British rule. India was huge reserve of resources that were to be exported by the British to their factories in Britain for producing the goods. After independence, India was also have a good share in the export and import. What is international foreign trade? अब international foreign trade किसे कहा जाता है? International means foreign. It refers to import and export of goods and services across different countries of the world. अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड मीन्स व्यापार होता है जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को अक्रॉस द वर्ल्ड. अगर एक बात आप समझ के चलें, सभी कंट्रीज़ के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, मगर हम एक चीज़ को इंपोर्ट कब करते हैं? जब हमारे यहाँ से वहाँ की जो कॉस्ट है वो कम दिखाई दे. फॉर एग्जाम्पल, द गुड एग्जाम्पल इज़ क्रूड ऑयल. इंडिया के पास भी रिजर्व है क्रूड ऑयल का, मगर इंडिया इंपोर्ट करती है ईरान से, इंडिया इंपोर्ट करती है सऊदी अरब से. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो क्रूड ऑयल निकलने की जो कॉस्ट है वो इंडिया के हिसाब से बहुत कम है. इसलिए जो चीज़ हमें बाहर से सस्ती लगती है या फिर जो देश किसी चीज़ को कम पैसों में निकाल पाता है, उसी चीज़ के लिए वो उसका लीडर बन जाता है. तो देख लीजिए आगे इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, ए कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स विच कैन प्रोड्यूस एट कॉस्ट लोअर देन द अदर कंट्री. हमने कहा ईरान में जो तेल है वो सस्ता पड़ता है इंडिया से, क्योंकि वहाँ जो निकालने की कॉस्ट है मीन्स जो पर बैरल जो कॉस्ट होती है क्रूड ऑयल की वो कम पड़ती है. इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ. हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर जीडीपी ग्रोथ. ये पॉइंट तो इकोनॉमिक्स में आपने शुरू से ही पढ़ा है. अगर आपको जीडीपी ग्रोथ करनी पड़ती है तो वी हैव टू गुड इन्वेस्टमेंट, हमें क्या करनी पड़ेगी? अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. इट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एट हायर प्राइस देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस देन द डोमेस्टिक मार्केट. द मेन मोटिव ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? आप एक बात समझिए, आपके पास कोई चीज़ है, आप बाहर क्यों बेचेंगे? जब आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, दैट इज़ एक्सपोर्ट. और आप बाहर से क्यों मंगाएंगे? जब आपको यहाँ से वो सस्ती पड़ेगी, दैट इज़ इम्पोर्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मैंने आपको कहा कि इंडिया ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले भी एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंट्री थी. द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स नॉट टू हाई नॉट टू लेस, ठीक है ना. ओइंग टू द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रीजन बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स टू इंडिया. मतलब उस टाइम पे हमारा ट्रेड बहुत ही बेकार हो चुका था, क्योंकि अगर आप ब्रिटिश से पहले देखो तो इंडिया एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, मगर उसके बाद भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुआ था ब्रिटिश रीजन के टाइम पे. देयर वॉज बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी शोन एज एक्सपोर्ट कंप्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट कंप्राइजेज ऑफ फिनिश गुड्स. मीन्स कंप्राइज्ड का मतलब हो गया कंपैरिजन रखना, एक तरह से चीज़ों को कंपेयर करना कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो किसके लिए करते थे? वो करते थे हम रॉ मटेरियल के लिए. मैंने स्टार्टिंग में बताया वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो एक्सपोर्ट क्या करते थे हम? रॉ मटेरियल को. इम्पोर्ट करते थे हम फिनिश गुड्स को. द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड लार्जली टू द इंडिया एंड ब्रिटेन. अगर आप बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे ज़्यादा हमने ट्रेड किसके साथ करा? दैट इज ब्रिटेन. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने करा है यूएसए के साथ. ये पॉइंट आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. मेन पॉइंट इसके अंदर क्या है देख लीजिए. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट समझते हैं ना, द थिंग विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर. मैंने कहा टी का सब्सटीट्यूट क्या है? टी का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी है. मतलब अगर आपके पास टी नहीं है तो यू कैन यूज़ कॉफ़ी. जेल पेन का सब्सटीट्यूट क्या है? बॉल पेन है. अगर आपके पास जेल पेन नहीं है तो आप बॉल पेन को यूज़ कर सकते हैं. वर्ड आया इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, मीन्स जो चीज़ आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो उसी को यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, यहीं से यूज़ करने की कोशिश करो. दैट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी. और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, इनवर्ड मीन्स अपने देश के अंदर देखो, जो रिसोर्सेज आपके पास है उन्हें इस्तेमाल करो. जो चीज़ें आप बाहर से मंगाते हो उसे ना मंगा कर आप अपने देश में ही बनाओ. रीज़न बिहाइंड, पहला रीज़न आप सेल्फ रिलायंस बनेंगे, ठीक है. दूसरा रीज़न आपके पास क्या रहेगा कि आप अपने गुड्स के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे या फिर मैनेज कर पाएंगे. देख लीजिए इसने क्या कहा. इट इज़ अ स्ट्रैटेजी टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच द कंट्री हैव बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो चीज़ें आप बाहर से मंगा रहे हो उसे अपने देश में ही बनाना, उसे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी कहा जाता है. द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन.
जो बेसिक एम है इसका क्या है, जिससे आप कंपनीज को बचा सकें फॉरेन कंपटीशन से। और द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। दो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला हमने बताया था सेविंग ऑफ प्रीवियस फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको उस करेंसी के डॉलर्स या फिर वो चीज़ देनी पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे किस चीज़ को, प्रीवियस फॉरेन एक्सचेंज को, और अचीविंग सेल्फ रिलायंस, और हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। रीज़न फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, अब गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी क्यों करी, जिससे वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को बचा सके फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ इतनी अच्छी नहीं है जो बाहरी कंपनी से क्या कर सके, कंपटीशन कर सकें। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी रहे और नेगेटिव इफेक्ट भी रहे। नेगेटिव इफेक्ट क्या रहे, इनकी एफिशिएंसी कम हो गई, कंपनीज ने सोचा हमारा तो कोई कंपटीशन है नहीं, तो हमारे लिए कोई भी फायदे वाली, मतलब हम कोई इंप्रूवमेंट करेंगे ही नहीं। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट industries of developing country like India are not in the position to compete against the goods produced by more developed countries, कि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो बाहरी कंपनीज के कंपटीशन करने की हालत में नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, रेस्ट्रिक्शन इसलिए ज़रूरी था एज देयर वाज अ रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, क्योंकि अगर इंडियन बाहर चीज़ें मंगाएंगे तो इनके पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है RBI के पास, वो सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द लास्ट इन दिस वीडियो, लास्ट का पॉइंट है इसमें वीडियो का, तो टू डिस्करेज इम्पोर्ट टैरिफ एंड क्वाटास वाज इम्पोज्ड, इम्पोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ और क्वाटास को इम्पोज करा गया। व्हाट डू मीन बाय टैरिफ, टैरिफ मीन्स टैक्स, टैरिफ मीन्स टैक्स एंड क्वाटास मीन्स मैक्सिमम लिमिट। लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज टैरिफ, टैरिफ रेफर्स टू टैक्स इम्पोज ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी हम इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाते हैं वो उसे टैरिफ कहा जाता है। द मेन एम बिहाइंड क्या है इसका, द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी on imported goods was to make them more expensive and discourage their use because we export from the rest of the world because of their lower cost। आप बाहर से तब मंगाते हो क्योंकि वो चीज़ आपको सस्ती पड़ती है, गवर्नमेंट उसी चीज़ पर टैरिफ लगा दे तो वो चीज़ आपकी महंगी हो जाएगी और आप उसे नहीं मंगाएंगे। दैट नेक्स्ट इज क्वाटाज, क्वाटाज मीन्स इट रेफर्स टू द फिक्सिंग द मिनिमम लिमिट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। आप एक मिनिमम लिमिट सेट कर देना कि आप इतने ही बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है, नेम द पॉलिसीज और द स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल द इंपोर्ट। देयर आर टू स्ट्रेटजीज और द पॉलिसी दैट इज टैरिफ एंड क्वाटास। Next is the effect of tariff and quotas is the key restrict import and therefore protect the domestic industry from foreign competition। इनका एक तो ये था, आप ये भी कह सकते हो क्यों करा हमने टैरिफ और क्वाटास क्यों लगाए, सेल्फ रिलायंस बनने के लिए और फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए और अपनी कंट्रीज़ की जो अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। 1991 ए ईयर ऑफ डिवाइड, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि 1991 में एक चेंज कैसे आया, वो नेक्स्ट चैप्टर में है। इंडियन फॉरेन ट्रेड गेन मोमेंटम ओनली आफ्टर 1990। देखो 1990 के तक तो हमारा कुछ भी कंट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं था, जब LPG पॉलिसी आई तब हमें इसके बारे में पता चला। तो टिल 1990 वाज रिले ऑन द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इन 1991 वी शिफ्ट फ्रॉम द स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन विच ट्रिगर्ड अ राइज इन आवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जिससे हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है।